है। Okay, so these are the type of integral which can be solved by beta function. ये जो इंटीग्रल है वो अल्टरनेटिव फॉर्म बीटा फंक्शन क्या है, जब a एंड b का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जब 1 होता है तो हम लोग को अल्टरनेटिव बीटा फंक्शन मिलता है। तो अगर उसके जगह पे a एंड b है, 1 प्लस एक्स के जगह पे अपने को अगर a प्लस बी एक्स लिखना है तो आपको सब्सटीट्यूशन करके अपना कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो द सब्सटीट्यूशन हियर इज bx is equal to at upon 1 minus t. So this is your first type. Okay, first type of beta function. What about type 2 beta function? If you have x minus a raised to m minus 1, b minus x raised to n minus 1 dx, integral from a to b, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x minus a is equal to b minus a times t. हमने गामा फंक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स देखे थे इंटीग्रेशन के, सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स है। तो सब टाइप्स हम लोग एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। आपने देखा है जैसे गामा फंक्शन में ऐसे एकदम फटाक से आइडेंटिफाई होते हैं टाइप, वैसे बीटा फंक्शन में नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ही आपको सब्स्टिट्यूशन मिलता है। वी विल सी द एग्जांपल्स। देन देयर आर टाइप 4 इंटीग्रल x रेज़ टू m 1 माइनस एक्स रेज़ टू n रेज़ टू p। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन के लिमिट 0 to 1 है, तो आपका इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x रेज़ टू n इज इक्वल टू t। ओके, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इवेल्युएट आया है इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी x माइनस 1 रेज़ टू 7 x रेज़ टू 12 dx। ओके, अभी इसमें देखो, इसमें कोई भी टाइप का अपने को दिख नहीं रहा है। इंटीग्रल का टाइप अपने को दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन दिख रहा है क्या? टाइप 1 का भी नहीं है, टाइप 2 का भी नहीं है, टाइप 3 का भी नहीं है, टाइप 4 का भी नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि बीटा फंक्शन में आपको ये जो टाइप दिए जाते हैं वो टाइप के इंटीग्रेशन अगर आए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, बट अगर वो टाइप के इंटीग्रेशन नहीं आते हैं तो अपने को थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। So best way to solve this integration, that is x minus 1 raised to 7 upon x raised to 12, उसमें अपने को प्रॉब्लम आता है ये x raised to 12 जो डिनोमिनेटर में, तो इस डिनोमिनेटर को हमको न्यूमरेटर में लाना है। तो लेट अस सी कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होगा कि आप अभी पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड पुट x इज इक्वल टू 1 by t। अभी आपका एक्सरसाइज है, पुट x इज इक्वल टू 1 by t। आई विल गिव यू 1 or 2 minutes, टेल मी द लिमिट्स क्या आएंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद एंड व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ dx। आई हैव गिवन यू द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 1 by t। तब तक मैं पीसी में ट्राई करता हूँ फिर से होता है कि नहीं। एनीवन कैन आंसर। dx के जगह पे मुझे क्या लिखना है, लिमिट्स क्या लिखना है अगर मैंने t के जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया? यस, एनीवन?
Put x is equal to 1 minus t. If I put x is equal to 1 by t, then I will get t is equal to 1 by x. That is the first thing. Then what is dt? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है मैंने. Can you identify what is the mistake? सर वो माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर है. dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 बाई टी मतलब t रेश टू माइनस 1. t रेश टू माइनस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर क्या है? -1. तो पावर क्या होता है? पावर मल्टीप्लीकेशन में आता है -1 इंटू टी रेश टू पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, दैट इज x रेश टू n का डिफरेंशिएशन क्या है? n x रेश टू n माइनस 1. वो फॉर्मूला लगा के आपने किया, 1 बाई टी को t इनवर्स लिखा, that is t raised to -1. So -1 t raised to -2, उसको हम लिखेंगे -1 अपॉन टी स्क्वायर dt. So dx का वैल्यू है dx इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt. सो यहाँ पे dt आया है, वहां पे करेक्शन होगा dx, तो मैं कर दूंगा बाद में पीडीएफ में करेक्शन. ठीक है, अभी हम लोग लिमिट्स पता करते हैं. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, देन t का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 आएगा. x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो t का वैल्यू क्या है? 1 बाय x. सो 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी 0. तो हमने ये जो लिमिट्स है, x का लिमिट है 1 टू इंफिनिटी, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है, लिमिट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. अगर मैंने x को 1 रखा, t का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 बाय x है. अगर मैंने x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो लिमिट्स क्या चेंज होंगे? 1 टू इंफिनिटी के जगह पे t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 0. x के जगह पे 1 बाय टी रखा, बाकी एज इट इज रखा, 1 बाय टी माइनस 1 रेज टू 7 आएगा. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 बाय टी रेज टू 12 आएगा. 1 बाय टी रेज टू 12 क्यों आएगा? क्योंकि 1 का पावर 12 तो 1 ही होता है, तो 1 पे पावर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ t पे पावर अप्लाई होगा. 1 अपॉन टी रेज टू 12 आएगा. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? dx का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था, -1 बाय टी स्क्वायर इंटू dt. इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूशन समझ में आया आपको? यस सर. ओके, अभी ये 1 बाई टी रेज टू 12 है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे. ठीक है, और फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बाई टी माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1 माइनस टी अपॉन टी, राइट. ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस टी इन द डिनोमिनेटर अपॉन टी, उसका पावर 7 आएगा. टी 1 अपॉन टी रेज टू 12 है, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और फिर ये एज इट इज रहेगा. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो क्या किया मैंने? ये जो पावर था 1 बाई टी माइनस 1, उसके जगह पे क्या लिखा? 1 माइनस टी अपॉन टी पूरे ब्रैकेट रेज टू 7 आएगा. फिर 1 बाई टी रेज टू 12 जो डिनोमिनेटर में था वो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड -1 बाई टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा. ओके, अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है. और सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये 1 माइनस टी का 7 पावर है, वो न्यूमरेटर को भी अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को भी अप्लाई होगा. यहाँ पे ये स्टेप में भी मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है? सेकेंड जो इक्वलिटी लिखा है मैंने, उसमें एक मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है वो?
थर्ड स्टेप करेक्ट लिखा है, मैंने सेकंड स्टेप में एक मिस्टेक किया है। एनीवन कैन पिन पॉइंट, पता करो क्या मिस्टेक है मैंने लिखा। लिमिट उल्टा किया है, बट वो माइनस साइन, हाँ बट वो माइनस साइन नहीं घटा है। तो ये यहाँ पे क्या करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे जो -1/t² dt है उसके जगह पे सिर्फ 1/t² लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं जब लिमिट अप्लाई कर उल्टा करता हूँ तो साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव साइन है, तो निगेटिव का मुझे पॉजिटिव बनाना था। तो यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी माइक चालू है। हुसैन, ओके, when you want to speak you can unmute. So यहाँ पे मुझे 1/t² आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो ये क्या होगा, t² और t⁻12 में से 10 पावर बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे t⁻7 है, 7 + 2 9, डिनोमिनेटर में 9 पावर है, न्यूमरेटर में t का पावर 12 है। तो ओवरऑल पावर क्या होगा, 12 - 9 दैट इज 3। तो t² को t7 एंड t² से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा t⁻3, देन 1/t⁻7 एज इट इज बचेगा और dt बचेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है? कंपेयर दिस विद द बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, बीटा ऑफ m, n क्या होता है, बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू, क्या होगा बीटा, gamma of n or gamma of m plus n। नहीं वो तो बीटा का फॉर्मूला है, बट बीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन से क्या आता है, बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x⁻m−1 फिर 1 हाँ। - x⁻n−1 dx। तो यहाँ पे क्या है, t⁻3 1 - t⁻7, तो 3 को m-1 ले सकते हैं, 7 को n-1 ले सकते हैं, मतलब क्या है, एक बढ़ाना है। तो दिस इज नथिंग बट बीटा ऑफ 4,8। तो ये जो इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, बीटा ऑफ 4,8, क्योंकि t⁻3 है मतलब 4 - 1, 1 - t⁻7 है मतलब 8 - 1, राइट। तो इट इज बीटा ऑफ 4,8। अभी 4 फॉर्मूला अप्लाई करो, बीटा ऑफ 4,8 क्या होगा, γ4 इंटू γ8 अपॉन γ12। ये कैसे आया, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, gamma of m, बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू γm इंटू γn अपॉन γm प्लस n। तो बीटा का वर्क फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई किया। व्हाट इज γ4, 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। γ8 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन γ12। γ12 क्या होगा, 11 फैक्टोरियल। तो अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रिमेंबर यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। 3 factorial into 7 factorial upon 11 factorial. If you simplify, you will get the answer using calculator 1/1320. किसी के पास अगर कैलकुलेटर है अभी, प्लीज सॉल्व। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 1/1320। अगर कैलकुलेटर है तो चेक कर सकते हो अभी। नेक्स्ट इंटीग्रल, x⁻7 into 1 - x⁻12 अपॉन 1 + x⁻28। ये बहुत ही इजी है, ऐसे लगता है कि बहुत टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन, बट जब आप बीटा फंक्शन यूज करते हो ये बहुत इजी इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, कैन एनीवन थिंक ऑफ सम आइडियाज टू सॉल्व, कन्वर्ट दिस इनटू द बीटा फंक्शन? कोई आइडिया आ रहा है?
कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ, कैसे इसको बीटा फंक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। आपका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन किसी को याद आ रहा है तो बताओ क्या है। जो मैंने 4 प्रॉपर्टी 0 to लिखा है। infinity. Yes, हाँ, x raised to minus 1 upon 1 plus x m plus raised to m plus n. तो यहाँ पे लिमिट भी 0 टू इंफिनिटी है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें अपना कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, 4 प्रॉपर्टी यूज होगा। तो 4 प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में रखना है, जो अभी आपने बताया कि एक्स रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, बीटा mn होता है। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, एक्स रेज टू 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एक्स रेज टू 7 माइनस एक्स रेज टू 19, क्योंकि 12 प्लस 7 क्या होता है, 19 होता है। व्हेन यू मल्टीप्लाई बेस इज सेम देन पावर गेट्स एडेड, तो एक्स रेज टू 7 माइनस एक्स रेज टू 19 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 28 एज इट इज रखा। अभी इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स रेज टू 7 अलग इंटीग्रेशन में लेंगे और एक्स रेज टू 19 अलग इंटीग्रल में लेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक ठीक लग रहा है आपको? क्या क्या किया हमने, एक्स रेज टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, देन वी हैव सेपरेटेड द इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 28 एक में लिया और माइनस एक्स रेज टू 19 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 28 अलग में लिया। अभी उसको कंपेयर करो फॉर्मूला के साथ, क्या आएगा m प्लस n का वैल्यू। आपका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी m माइनस 1 एक्स रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे आपको m एंड n का वैल्यू फाइंड करना है। तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड m प्लस n इज इक्वल टू 28। सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, सॉल्व दिस टू वैल्यूज, इक्वेशन सॉल्व करो। m माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो m का वैल्यू क्या होगा, फाइन फाइन फाइन, कंपेयर विद द फॉर्मूला, बीटा फंक्शन के फॉर्मूले के साथ आपको इवेलुएट करना है। m माइनस 1 इज इक्वल टू 7 मिला, तो m का वैल्यू क्या होगा। अरे बोलो, इतना सिंपल है। Sir, can you please explain once again? मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं आपको, लेट अस सी फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, वेयर इट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज फिफ्थ। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी सेज, alternate form of beta function beta m comma n is equal to integration from 0 to infinity x raised to m minus 1 1 plus x raised to m plus n dx। ये समझा, ये अपना प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूव भी किया था। यहाँ पे देखो, अब प्रूव भी किया था हमने तब, ठीक है, तो ये प्रूव किया था हमने। अभी अपने को जो वैल्यू मिला है उधर जाते हैं, ठीक है, आ गया ये किया अभी, हाँ ये वाला। अभी यहाँ पे देखो, उसके साथ कंपेयर करो वो प्रॉपर्टी के साथ। एक्स रेज टू m माइनस 1 था, यहाँ पे क्या है एक्स रेज टू 7, ये पहला वाला ही देखो, दूसरा वाला भूल जाओगे। ओनली थिंक ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, ओनली थिंक ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल। सर फिर m का वैल्यू 8 आएगा ना। हाँ, m का वैल्यू 8 आएगा और m प्लस n का वैल्यू 28 है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू 21 नहीं 20 आएगी, 20 आएगा। ओके। ओके, तो उस फॉर्म में अपने को लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल कैसे फॉर्म में लिखा, m माइनस 1, तो 8 माइनस 1 लिखा, और m प्लस n की जगह पे क्या लिखा, 8 प्लस 20 लिखा। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट इंटीग्रल क्लियर है, वो फॉर्म में कैसे लिखना है, m माइनस 1 एंड m प्लस 1। अभी सेकेंड इंटीग्रल भी वही फॉर्म में लिखना है। 19 मतलब क्या है, 20 माइनस 1,
और 28 के लिए क्या लिखूंगा? अगर मेरा यहाँ पे m मुझे 20 मिलता है तो n ऑब्वियसली 8 मिलेगा। yes तो yes वही yes फॉर्म में लिखा। तो x रेस टू m माइनस 1, x रेस टू 1 प्लस x रेस टू m प्लस n, यहाँ पे भी वही फॉर्म है, m माइनस 1 x 1 प्लस x रेस टू m प्लस n। अभी अल्टरनेटिव फॉर्म से इसका फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा? बीटा 8,20। सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा? बीटा 20,8। अभी बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन। सो बीटा 8,20 का वैल्यू बीटा 20,8 के साथ मैच करेगा। अगर नहीं पता है ये वैल्यू तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो, गामा 8 इंटू गामा 20 अपॉन गामा 28, और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड इंटीग्रल? गामा 20 इंटू गामा 8 अपॉन गामा 28। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा? द वैल्यू इज 0। तो 4 स्टेप में आपको आंसर मिलता है इसका। जो इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो दिस इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में आपका कितना टाइम चला जाएगा। बट बीटा फंक्शन मेक्स इट सिंपल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल इनटू जस्ट 4 स्टेप। ओके ओके, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अभी ये जो है टाइप 3 का लग रहा है आपको इंटीग्रल। टाइप 3 क्या है आपका? टाइप 3 या टाइप 4? तो कभी भी आपके एक बात ध्यान में रखने का, कभी भी आपके इसमें पावर आया, एक्स रेस टू पावर आया सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, तो वो पावर को टी सब्स्टिट्यूट करना है, ये टाइप 4 बोलता है। तो लेट अस सी, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? एक्स रेस टू 6 है, 1 प्लस एक्स रेस टू 6 है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट वे टू सब्स्टिट्यूट? यू विल सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6, सो दैट ये 1 प्लस टी का टर्म अपने को सॉल्व करना इजी रहेगा। ओके, तो x का पावर अगर प्लस और माइनस में आता है, यहाँ पे अगर ऐसे है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का 28 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स रेस टू 6। तो जब पावर आता है एक्स रेस टू 6 आता है, एक्स रेस टू 5 आता है, और उसका 7/2 है, तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज एक्स रेस टू 6 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो व्हाट वी विल सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे दिया है एक्स रेस टी इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6। तो ये बात हमेशा याद रखो, ये बीटा फंक्शन में ना बहुत दिमाग चलाना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस लगता है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको बीटा फंक्शन का वैल्यू जो है, बीटा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करने में इजी होगा। और आपको बाकी कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन आया ना तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होने के बाद वो इजी होता है। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर? t इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6, तो x का वैल्यू क्या होगा? t रेस टू 1/6। तो फिर से अभी इसके ऊपर डिफरेंशिएशन लगाओ बोथ साइड। व्हाट इज इंटीग्रेशन फॉर्मूला, सॉरी डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर x रेस टू n? हाँ, n x raised to n minus 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1/6 है, तो क्या आएगा? 1/6 1/6 फिर x raised to 1/6 minus 1 which is बट यहाँ minus पे 5/6 आएगा। हाँ, तो यहाँ पे dx आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1/6 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1/6 विच इज माइनस 5/6। ओके, 1 माइनस 1/6 इज माइनस 5/6, तो वो लिखा dt के जगह पे। तो अभी क्या आएगा? लिमिट्स करना है। अभी लिमिट्स कैसे आएंगे? यहाँ पे x का लिमिट 0 होगा तो t का लिमिट क्या होगा? t क्या है? x रेस टू 6, 0 रेस टू 6 क्या आएगा? 0 आएगा, 0 को 0 ओनली। इन्फिनिटी जब रखा, t x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना, इन्फिनिटी। फिर t भी इंफिनिटी ही आएगा ना। हाँ,
तो लिमिट सेम रहेंगे, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। सो वही अपना नेक्स्ट स्टेप है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी हैव t इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी दैट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, तो हमेशा आप याद रखो कि जब हम लिखते हैं तो वो टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट जाता है वो। x टेंड्स टू इंफिनिटी देन t आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इक्वालिटी कब यूज करना है एंड लिमिट्स कब यूज करना है। ओके, तो फिर ये x के जगह पे t रेस टू 1/6 रखा। अभी t रेस टू 1/6 रेस टू 8 क्या आएगा, t रेस टू 8/6। सो न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर? न्यूमरेटर देखो इंटीग्रेशन x रेस टू 8 है, x के जगह पे हमको क्या रखना है, t रेस टू 1/6। t रेस टू 1/6 का पावर 8 करेंगे तो क्या आएगा, t रेस टू 8/6। न्यूमरेटर कवर हुआ, ऊपर का हिस्सा कवर हुआ। अभी डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, डायरेक्टली x रेस टू 6 इज इक्वल टू t है, तो डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 प्लस टी रेस टू 7/2। अभी ये जो है वो कंपेयर करते हैं, मतलब ये जो न्यूमरेटर में चला जाएगा 1/6 टी रेस टू -5/6। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये और ये कंबाइन करो। व्हेन बेस इज सेम दैट इज t रेस टू 8/6 एंड t रेस टू -5/6 को मल्टीप्लाई होगा। व्हेन बेस इज सेम तो क्या होता है, पावर गेट्स एडेड। पावर गेट एडेड मतलब क्या, 8/6 -5/6 कितना होता है, 8/6 -5/6 Sir, 3/6, which is 1/2 only. ओके गुड। तो t/6 विच इज 1/2 ओनली। तो वो किया, 1/2 आया, 1/6 को आउटसाइड इंटीग्रेशन लिया। अभी ये भी उसी फॉर्म में है, कौन सा, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के फॉर्म क्या है, बीटा m कॉमा n इज Sir, इक्वल 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to m plus 1. Sorry, m टू। plus n tx. हाँ, तो यहाँ पे किस लेंगे तो हमको 1/2 मिलेगा। What number I can subtract 1 so that I will get 1/2? 1/2 में 1 1/2 ऐड ही कर दो, करेंगे ना। 1/2 में 1 ऐड करो, मतलब जिसमें से m-1 इज इक्वल टू 1/2 चाहिए। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो मुझे m मिलेगा, राइट। आई डोंट हैव दिस व्हाइट बोर्ड ओवर हियर, लेट मी सी। मेरे पास एप्लीकेशन होगा सो दैट आई विल गेट क्लियर। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, you want m-1 to be equal to 1/2. What does this mean? M must be equal to 1/2 plus 1. What is 1/2 plus 1? सर 3/2 होगा ना, 3/2 3. इसका सिंप्लिसिटी अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो सिंपली आप क्या करोगे पता है, लेट अस मी यूज अनदर पेन। यू कैन टेक m-1 इज इक्वल टू 0.5, ये भी चलता है, ठीक है। m-1 is equal to 0.5, so m is equal to what, 1 plus 0.5, m is equal to 1.5 आएगा। okay, so this is how you can also do। okay, तो m is equal to 1.5 और आपको और एक इक्वेशन क्या मिलता है, तो लेट मी सी, अलग पेज लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन इज लाइक, लेट मी डिलीट ऑल दिस। सो m इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, 3/2 मिला, ठीक है। अभी n का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू क्या है अपने पास, m प्लस n क्या मिला था अपने को, डिनोमिनेटर में पावर इज 7/2, राइट। तो m प्लस n इज इक्वल टू 7/2। m का वैल्यू 3/2 सब्सटीट्यूट करो, तो 3/2 प्लस n इज इक्वल टू 7/2। so that n is equal to what, 5/2. minus
3/2। अरे 4/2, सॉरी सर। 4/2 आया। 4/2 का वैल्यू हाँ, क्या जो लिख 2 होएगा, 2। 2। तो m एंड n का वैल्यू मिल गया आपको फॉर्मूला में, तो वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, वी हैव गॉट दिस वैल्यू। तो इसको वो फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3/2 - 1, m-1 के फॉर्म में लिखा, और n का वैल्यू क्या है, m+n, तो 3/2 + 2। ओके, ये कैसे आया, जो मैंने अभी रफ कैलकुलेशन करके बताया, वो आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर में क्या लिखना है, 3/2 - 1, 3/2 + 2। वो कैसे है मैं भी नहीं पूछूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें 1/2 में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज द थिंग। और यहाँ पे जो वैल्यू मिला वही वैल्यू के साथ 7/2 में से सब्ट्रैक्ट करके मुझे 2 मिला था। ओके, तो m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करो और फॉर्मूला के हिसाब से लिखो, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, गॉट इट। ये फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है पता चला? एनीवन हैव डाउट? m-1 को सब्स्टिट्यूट करना है, m+n को सब्स्टिट्यूट करना है, m एंड n का वैल्यू मिल जाएगा, वो वैल्यू आपको लिखना है। तो इट इज बीटा ऑफ 3/2, 2। ये जो इंटीग्रल है बीटा ऑफ 3/2, 2, बट 1/6 बाहर है, 1/6 बाहर ही रहेगा। फिर ये क्या होगा, बीटा ऑफ 3/2, 2 क्या होगा, gamma of 3/2 into gamma of 2 upon gamma of 3/2 + 2, right? Beta of m comma n is equal to beta m into gamma m into gamma n upon gamma m plus n। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, 3/2 है, उसको 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, gamma of n plus n is equal to n+1 is equal to n times gamma of n. So it is gamma of 3/2 is equal to 1/2 into gamma of 1/2 into gamma 2 क्या होगा, अगर इंटीजर है तो क्या होता है, इंटीजर है तो क्या होता है, gamma का वैल्यू एक कम करके फैक्टोरियल वैल्यू लिखना है। 2 - 1 1, तो 1 फैक्टोरियल, gamma 3 2 फैक्टोरियल, gamma 4 3 फैक्टोरियल, gamma 5 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अभी क्या होगा, नीचे क्या होगा, सिमिलरली 7/2 आएगा ना, 3/2 + 2 7/2 आता है, तो 7/2 - 1 किया तो 5/2 मिलेगा, 5/2 - 1 किया तो 3/2 मिलेगा, 3/2 - 1 किया तो 1/2 मिलेगा। So 1/2 gamma 1/2 will be get cancel out. Is it okay that I can cancel out these two things? 1/2 gamma of 1/2 and 1/2 gamma of 1/2 I can cancel out. Yes or no? और सिंप्लीफाई करो इसको, तो इट इज 4/15 into 6, so 4/15 into 6, so it is 2 by something आएगा, 2/45 आएगा। Check out whether this is correct or not. 1/2 gamma 1/2 get cancel out and then you simplify. That is 4/15 into 6, so 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर है 2.45 आएगा। इन एग्जाम यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। कभी कभी गैमा हफ का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। किसी को याद है क्या, गैमा हफ का वैल्यू क्या होता है? सर √π। √π, करेक्ट। गैमा ऑफ हाफ इज √π। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप, थिंक अबाउट इट। इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना। think what you can do to convert this into the beta function. इसमें बहुत प्रैक्टिस लगने वाला है। इंटीग्रेशन जो है ना बीटा फंक्शन का और गामा फंक्शन का, आपको अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई तो ही आपको सॉल्व करने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो x को कॉमन निकाल सकते हैं। वो जो स्क्वायर रूट सिंबल है उसमें से x को कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। x को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स टू माइनस एक्स, राइट। तो रूट x एंड रूट टू माइनस एक्स को सेपरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको कैसे लिखा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रूट एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, रूट एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से। एक्स को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, एक्स इंटू टू माइनस एक्स। फिर सब रूट को बाहर निकालो, रूट सेपरेट आउट करो। ओके, नाउ ये जो पावर है उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। पावर के फॉर्म में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, एक्स रेस टू थ्री बाई टू, टू माइनस एक्स रेस टू वन बाई टू। ओके, वो पावर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अभी अपने को 0 to 2 को 0 to 1 बनाना है। 0 to 2 को 0 to 1 बनाना है। क्यों बनाना है 0 to 1, क्योंकि बीटा फंक्शन में लिमिट क्या होता है, व्हाट इज द लिमिट इन बीटा फंक्शन। सर 0 to 1 रहता है, 0 to π/2 भी रहता है, 0 to ∞ भी रहता है। देखो, एक सिंपली बोलूं कि 0 to ∞ रहता है, 0 to 1 रहता है, तो वो अल्जेब्रिक वाले में यूज करना है। अगर वो 0 to π/2 है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाले में यूज करना है। तो यहाँ पे अगर आपको साइन कॉस का वैल्यू दिख रहा है तो आप 0 to π/2 में लिमिट कन्वर्ट करने का। ओके, अगर साइन कॉस नहीं दिख रहा है तो आपको आइदर 0 to 1 में कन्वर्ट करना है या फिर 0 to ∞ में करना है। इन्फिनिटी। हाँ, तो आपका जो लिमिट है यहाँ पे 0 to 2 है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, 0 to 1 में कन्वर्ट करने का। तो 0 to 1 कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स t लिखा। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 टाइम्स t लिखा, तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस लिमिट 0 to 2 to 0 to 1 बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसलिए। सो व्हेन x इज इक्वल, इसका लिमिट क्या आएगा, dx क्या आएगा, 2 टाइम्स dt। ये बहुत सिंपल है क्योंकि एकदम अच्छे से आता है। t का वैल्यू क्या आएगा, x/2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, t 0 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 2 हो गया तो t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या फायदा हुआ मेरा, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करके मेरा ये फायदा हुआ कि 0 to 2 का 0 to 1 बना। इज इट ओके? ओके, हाँ सर। या फिर दूसरा तरीका है, इसको टाइप 3 में कन्वर्ट करो। व्हाट इज टाइप 3 इंटीग्रल ऑफ बीटा फंक्शन का टाइप 3 क्या है, देखते हैं। टाइप 3 क्या है, 0 to a x रेस टू n-1 x माइनस एक्स a रेस टू m-1। ओके, ये टाइप 3 इंटीग्रल है। लिमिट्स फ्रॉम 0 to a x रेस टू n-1 x माइनस a रेस टू n-1। सो ये फॉर्म में अगर आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है तो इट इज एक्चुअली मैंने वही फॉर्म यूज किया है। इट इज x रेस टू 3/2, वो आउटसाइड आएगा, एंड इन द ब्रैकेट 2 माइनस एक्स रेस टू a माइनस एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स है और a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 माइनस एक्स रेस टू 1/2। ओके, सो ये टाइप 3 में चला जाएगा, टाइप 3 का इंटीग्रेशन की तरह से सॉल्व होगा। तो मैंने एक्चुअली में टाइप 3 एज इट इज ऐसे बोला नहीं कि मैं टाइप 3 की तरह के सॉल्व करता हूँ, बट वो जो टाइप 3 का आइडिया है वही यूज कर रहा हूँ, वही सब्सटीट्यूशन यूज कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज व्हाट, 2t रेस टू, यहाँ पे x इंटू रूट एक्स है तो 3/2 पावर आएगा, x का पावर 1 है, रूट एक्स का पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो 2t रेस टू 3/2, 2 माइनस 2t इंटू dx के जगह पे क्या है, 2dt। ओके, तो ये जो 2 है वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो फाइनली वो क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 रेस टू 3/2, t रेस टू 3/2, √2 बाहर निकाला तो इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस t बचा इंटू 2dt। अभी सॉरी, ये स्क्रोल कैसे हुआ, ठीक है। तो दिस इज
इसको हम कहा थे यहाँ पे। तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पे क्या है, 2t�3/2, क्योंकि x�3/2 है इसलिए 2t�3/2 आएगा। 2 माइनस एक्स के जगह पे 2 माइनस देन dx के जगह पे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2�3/2 इंटू t�3/2, रूट में से √2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस टी बचेगा, और ये 2 आउट, 2�3/2 और 2�1/2 दैट इज स्क्वायर रूट 2�1/2 कंबाइन, और इसका पूरा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाला, तो बाहर निकाला गया वैल्यू होगा। ओके, आपको अगर ये नहीं समझ रहा है तो मैं इसको ड्राइंग बोर्ड पे कर देता हूँ। एक्चुअली पीसी से बहुत अच्छा होता है, प्रॉब्लम वही है। अपना क्या था, 3/2 था इंटू √2 था और एक 2 बाहर था, तो बाहर क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस ये √2 का 1/2 प्लस ये 2 का 1, तो 2 का कंबाइन पावर किया तो इट इज 2⁴/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1/2 4/2, 4/2 इज इक्वल टू 2, so it is 2⁵3, 2 क्यूब बाहर निकलेगा। व्हाट इज 2 क्यूब, 8। 8, तो इसीलिए ये जो 8 वैल्यू है वो बाहर निकला, t⁵3/2 एज इट इज, एंड यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू डी। तो अभी ये बीटा फंक्शन के फॉर्म में है। बीटा फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू m माइनस 1 1 माइनस t⁵n-1, कैसे लाया ये फॉर्म, t⁵3/2, 3/2 में एक ऐड करो क्या होगा, 3/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2 प्लस 1 is 5/2, right? Yes, sir. So it is Yes, 5/2 sir. minus 1, और यहाँ पे 1 माइनस टी का पावर क्या है, 1/2, 1/2 में 1 ऐड किया तो क्या मिलेगा, 3/2, so it is 3/2 minus 1. Can you get from here to here, 4 step to third step जा सकते हैं क्या आप, okay? So this we can write 8 times beta of 5/2 comma 3/2. अभी इसका वैल्यू क्या आएगा, 8 times gamma of 5/2 into gamma of 3/2 upon gamma of 5/2 plus 3/2. 5/2 plus 3/2 is 4. Okay, 5/2 plus 3/2 is 4. तो सॉल्व करो दे इस इक्वेशन, gamma 5/2 क्या करना है, gamma 3/2 into gamma of 1/2, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते जाने का। 3/2 के लिए क्या है, 1/2 into gamma of 1/2, gamma 4 क्या है, 3 फैक्टोरियल है, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये 3/8 आ जाएगा, तो 3 and 8 will get cancel, then 3/3 फैक्टोरियल, तो 3 and 6 में से 2 बचेगा, और gamma half is √π into √π, पाई बचेगा, so whole integration value is evaluated to π/2. okay, gamma of half is √π, gamma of half is √π, वो सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके ओके, देन दिस वी हैव लेफ्ट विद डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला का प्रूफ आना है, और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक दो एग्जांपल करते हैं। कल नहीं, मेरा सैटरडे को लेक्चर है, तो सैटरडे के लेक्चर में ये करते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यूनिट 5 में याद रखो, 2 जो है वो अल्फा बीटा बीटा एंड गामा पे आएगा, 2 DUIS पे आएगा, 2 एरर फंक्शन पे आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बीटा गामा पे ज्यादा आता है, 3 आता है, DUIS पे 2 आता है, और एक एरर फंक्शन पे आता है। So these 3 chapters are there for unit 5, and then we can move on to the unit 2, फिर अपना सिलेबस खत्म हो जाए। Okay, so this is for the 2 days. Just wait a minute, I just wanted to check कितने बच्चे हैं आज। Let me check.
ठीक है, आज का मीटिंग कहाँ गया? ज्वाइन हूँ ना इसके। हेलो, कैन यू लिसन टू माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। 15 जन है, मतलब Excuse 14 me, जन sir. काटे। हाँ बोलो। सर सर वो जो MCQs का CI हुआ था ना परसों, तो उसका हाँ, एक आंसर नहीं, उसका एक आंसर वो था ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ H, ये ब्रैकेट में T माइनस A, तो वो मुझे नहीं समझा। वो सिखाया ना मैंने। इट इज अ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन में फॉर्मूलेस है ना उसका। देखो, चेक करो आप, स्पेशल फंक्शन जो लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में मिलेगा आपको। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो चैप्टर है, उसमें लैपलास यस सर। ट्रांसफॉर्म स्पेशल फंक्शन करके टॉपिक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको। ओके, ओके सर, ओके। ओ हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।